मौलाना बच्चियों को जादू के जरिए जान से मारने की धमकी देते हुए ये तमाम गलत हरकतें करता था। ये मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मौलाना को इस समय गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड से ये खबर आई है और ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं। देखिए, पॉइंट ये है सुभ्राष्ट्रा की शहर शहर, गांव गांव इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि इस पर डिस्ट्रैक्ट मत करिए इस विषय के ऊपर, लेकिन सवाल यह है, प्रश्न यह है कि ऐसा तो है नहीं ये आज से चल रहा है, ये तो चलता ही आ रहा है, लेकिन कोई इस पर ध्यान देना नहीं चाहता, इसे पॉलिटिकल विषय नहीं बनाना चाहता। आमिर जी, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड करूंगी। पॉलिटिकल विषय से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है और ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो अमूमन महिलाओं, स्त्रियों या बच्चियों के लिए आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पितृसत्तात्मक समाज का पितृसत्तात्मक राजनीतिक चरित्र इस इशू को कभी भी संजीदगी से लेगा और इस इशू पे कभी भी कड़े कानून के क्रियान्वयन के लिए, बनाने के लिए नहीं, कि क्रियान्वयन के लिए आगे आएगा। इसीलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि एक ऑल इंडिया विमेन्स मैनिफेस्टो बनना चाहिए। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज की स्त्री की नेत्रियों को खास करके आगे आना चाहिए। अभी एक पिछले पैनल में मैंने कहा तो प्रियंका चतुर्वेदी का बयान था कि क्यों पुरुष नहीं सोचेंगे, तो जब सब पुरुष ही करेंगे तो फिर स्त्रियां क्या करेंगी? अगर पुरुषों को भी आपको इसमें लीडरशिप देनी है तो आप दे सकती हैं, कोई अर्ज की बात नहीं है, लेकिन फिर विमेन लीडरशिप के नाम पे पैनल अटेंड मत किया कीजिए फिर, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है आमिर जी जिससे पूरा देश आक्रोशित है, खास करके हमारे जैसे लोग जो गैर राजनीतिक हैं लेकिन जो चाहते हैं कि देश में बदलाव आए। उनको, मुझे खीज हो रही है कि कोई भी किसी भी स्त्री का रक्त उद्वेलित क्यों नहीं हो रहा। ये निर्भया से ज्यादा निर्मम मामला है। मैं सॉरी टू से दिस, इसमें निर्ममता को ग्रेड नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो सिर्फ आराम करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद से गई, और जो कवर अप हुआ है उसके बाद, इंसिडेंट को जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं तो आप पॉलिटिक्स खेलते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये ग्रूसम एक्ट है और इस ग्रूसम एक्ट का कवर अप उससे भी ज्यादा ग्रूसम है, उससे भी ज्यादा हैवानियत वाला है? हैवानियत तो करी उस बच्ची के साथ, लेकिन उसको कवर अप में बड़ी हैवानियत हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल लड़िए ममता बनर्जी से, बिल्कुल लड़िए तृणमूल कांग्रेस से, बिल्कुल पुलिस कमिश्नर को घेरिए, बिल्कुल उसके प्रिंसिपल को घेरिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, सब करिए, हम कर रहे हैं। लेकिन साहब, देश के अंदर एक आर्टिफिशियल तरीके से टूल किट बना के आंदोलन करके प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, ये तो लोग सब का पॉलिटिसाइजेशन आर्टिफिशियल हो गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तब का पॉलिटिसाइजेशन करना जो भाजपा कर रही है। बोल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। 12 प्रवक्ता देश में जा रहे हैं, प्रवचन करने गए थे, विरोध कर रही है। आप प्रवचन करेंगे बदलापुर पे, 12 प्रवक्ता देखा है चैनल पे, बीजेपी के 12 प्रवक्ता बदलापुर पे प्रवचन करने पूरे देश में जाएंगे। मैं आपकी नेत्री वृंदा कारक क्या आर्टिफिशियल तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है? सर जिल ये युवा आज उतरे मशाल लेकर, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, ये आर्टिफिशियल है। के 12 प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं। मैं बोल सकती हूं? देखिए, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आईएमए बच्ची के लिए, उस डॉक्टर बिटिया के लिए बोलने के बजाय ये बाकायदा किस तरह से पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम बाकायदा उस बच्ची के माँ बाप के खिलाफ जाकर बलात्कारियों के लिए खड़ा हुआ है। ये भी देखिए कि जिस तरह से, और आप कुछ और आपको बता दूं मैं बातें, कि जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई है तो अननेचुरल डेथ क्यों कहा गया, जब सब जानते हैं कि वो पॉइंट है। ओके, ममता बनर्जी हर बात घेराबंदी क्यों नहीं की? जो बंगाल के इंसिडेंट पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आर्टिफिशियल है। और कपिल सिब्बल जी ने आज सोशल मीडिया का सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाए, अब ऐसे क्या बोला जाए? अरे इनको चुप तो कराइए, पता नहीं क्या बोलती रहती है, खुद ही नहीं पता चलता है। मैं तो बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि भाई हम लोगों को महिलाओं के अत्याचार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। महिला चाहे पश्चिम बंगाल की हो, दर्द की, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, नजीर पेश हो, संवेदनशील होना चाहिए। तो डीएनए रिपोर्ट मांग के संवेदनशील है, नजीर पेश, डीएनए रिपोर्ट मांग के संवेदनशीलता दिखाई दी गई है क्या? नजीर पेश नहीं, संवेदन, हम कहते हैं संवेदनहीनता है तो कम डिस्ट्रैक्शन बोल के संवेदनशीलता दिखाई है राहुल गांधी जी ने। देखिए, मैं फिर आप दूसरी एक तरफ जा रहे हैं, वही जगह पे हूं मैं, आप जगह बार बार बदलते हैं, मैं तो उसी जगह पे हूं।
जगह आप बदल रहे हैं, बदलापुर में आना ही नहीं चाह रहे, उत्तराखंड भाग जाते हैं, कभी यूपी भाग जाते हैं। बदलापुर बिल्कुल ठीक बोला राहुल गांधी ने। कलकत्ता में जो हुआ उसमें सीबीआई हो रही है, दरिंदा पकड़ा गया, कड़ी से कड़ी सजा की मांग पूरा देश कर रहा है, तो हम बदलापुर में भी कड़े से कड़े सजा की मांग कर रहे हैं। इस पे क्यों नहीं आ रहे आप बार बार? नहीं, आप राम रहीम पे क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं आते? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के ऊपर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के अंदर जुड़ने के लिए। लेकिन आज मैं आखिर में जरूर बोलना चाहता हूं कि कई बार सियासत के अंदर आपको आउट ऑफ द टर्न बोलने का फायदा होता है, लेकिन कई बार सियासत के अंदर आपको आउट ऑफ द टर्न बोलने का नुकसान होता है। ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला बयान है ना राहुल गांधी का, ये वाकई सवालों के घेरे में आएगा। क्या कलकत्ता की बच्ची की बात करना डिस्ट्रैक्शन है? एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा जो जायज था। क्या वो डिस्ट्रैक्शन है? क्या वो मुद्दा नहीं है? क्योंकि आज मैं यूपी पे आया हूं, मैं यूपी के मुद्दे पे बात करूंगा, मैं कलकत्ता पे बात नहीं करूंगा। क्या ये डिस्ट्रैक्शन है? क्या हजारों युवा, लाखों युवा जो सड़क पर है वो डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं? यह प्रश्न पूछा जाएगा और यह बार बार कौन देगा?